आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, जो कि क्लास 8th 9th 10th का टॉपिक है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप बाय पांडे जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, सबसे पहले हम किसी चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसके नाम से पहले उसका मीनिंग निकालते हैं। सेल सेल का जो हमारा शाब्दिक अर्थ होता है कोशिका। तो पहले हम कुछ सेल के बारे में अपने मन से जानेंगे और जो पॉइंट्स हम बुक से एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हमें जो पॉइंट्स अच्छे लगेंगे हम एक कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जो कि रिवीजन के लिए हमारे काम आएंगे। सेल सेल का हिंदी जैसा कि हमने पढ़ा कोशिका होता है, और अगर इसकी हम डिफिनीसन देखें तो होता है सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है हमारे लाइफ के। हमारी जो एक बॉडी होती है वो डिफरेंट सेल से मिलके बनी होती है, एंड अगर सेल ना हो तो हम एक बॉडी हमारी नहीं बन सकती है। जिस तरह एक मकान को बनने के लिए ढेर सारों ईंटों और ऑल मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक ह्यूमन बॉडी को बनने के लिए बहुत सारे सेल्स की आवश्यकता होती है। उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो चलिए, अभी सेल का तो हमने पढ़ लिया, शाब्दिक अर्थ होता है कोशिका। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्या दिया है बुक में हमारे। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेल। यहाँ पे और भी हो सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड सेल, मतलब सभी जो लिविंग सजीव वस्तुएं हैं बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, उसी को हम कोशिका कहते हैं। रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया 1665 में। व्हेन बी ऑब्जर्व ए स्लाइस ऑफ कॉर्क, इन्होंने ऑब्जर्व किया पेड़ की छाल को अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप से। क्रूड माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। ही फाउंड दैट द स्लाइस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैनी बॉक्स स्ट्रक्चर विच आर वेरी स्मॉल। इन्होंने देखा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूटेड बॉक्सेस में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे, और उन्होंने उस स्ट्रक्चर को कह दिया सेल। और यहाँ पे दिया विथ पैसेज ऑफ टाइम मोर वर्क ऑन लिविंग थिंग्स डिस्क्लोज दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने यहाँ से कह दिया इस पैसेज से कि सभी लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं सेल से यानी कि कोशिका से मिल के बनती हैं। सो इट वाज इस्टेब्लिश द सेल बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। देखिए यहाँ पे जो भी को मैंने बताया, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग बींग। तो ये हमारा यहाँ पे बता रहा है बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिविंग बींग्स के लिए। अब देखिए, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसे हमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें से तो पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, जो कि पहले ही लाइन में डिस्कवर कर दिया गया है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेल। पूछ सकता है सेल की खोज किसने की थी और कब की थी, ये भी पूछ सकता है। पूछ सकता है सेल की खोज किस माइक्रोस्कोप से हुई थी, और रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किस तरह किया था, पूरा उसको डिस्क्राइब करिए। तो आपको पूरा लिखना होगा, पूरा यानी कि यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा कहाँ से, ऑब्जर्व से लेके पूरा नीचे तक लिविंग बींग्स तक, इतना आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल वे में समझना चाहे तो बताया गया है सेल हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सभी सजीव वस्तुएं सेल से मिलकर बनती हैं। यही सब इस पहले पैराग्राफ में हमें समझा गया। समझिए, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था। आगे बढ़ते हैं। It was found that cells are different shapes and sizes, different living beings, but their structure is not same on all living beings. सेल को हम बहुत सारे शेप और साइज में पाए जाते हैं, जो कि हर लिविंग थिंग्स में होते हैं, लेकिन हर लिविंग थिंग में ये सेम होते हैं। देखिए यहाँ पे, बट बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम इन ऑल लिविंग बींग्स। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका सब सेम होता है। मोस्ट ऑफ द सेल आर सो स्मॉल। मोस्ट ऑफ द सेल होता है बहुत ही सारे स्मॉल होते हैं। दे कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप से में दिखते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ हुआ है माइक्रोस्कोप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्मदर्शी। जैसा कि आप लोगों ने अगर क्लास 8th का चैप्टर पढ़ रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम किससे देख सकते हैं, बस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें वैसे भी दिख जाते हैं, लेकिन इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं।
तो इसमें तो ज़्यादा माइक्रोस्कोप की ये विशेषताएं बताई गई हैं। हमारे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, आप जाके देख लीजिए। उसमें माइक्रोस्कोप के बारे में डिफाइन किया गया है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए दिया है, माइक्रोस्कोप हैव लेंस विच मैग्नीफाई द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बी सीन द थ्रू लेंस। इसको हम लेंस के थ्रू देख सकते हैं। इसमें से हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये बन सकता है कि सभी सेल को हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, नो, फॉल्स। अब ये हमारा फर्स्ट पेज देखिए हमारा क्लोज हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप अच्छे से ले सकते हैं। अब चलिए अपने सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी टॉपिक, चैप्टर और जो भी हो, पहले उसके हम नाम से उसका अर्थ निकालने की कोशिश हमें करनी चाहिए। यूनिसेलुलर को हिंदी में हम लोग कहते हैं, शाब्दिक अर्थ है एक कोश के। मल्टी सेलुलर बहुकोश के। एक कोशिकीय से हमें क्या पता चलता है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसे कहते हैं कौन सा सेल, यूनिसेलुलर सेल। और जो 1 to more मतलब एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूट करते हैं उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही लिखा होगा। और जो मैंने आपको बताया था कि सेल से मिलकर सारी बॉडीज मिलते हैं, ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है आपके दूसरे पैराग्राफ में। पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग देयर बॉडी। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं बेसिस किसके बेसिस पे, जो हमारे नंबर सेल होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग देयर बॉडी। द ऑर्गेनिज्म विच कॉन्स्टिट्यूट वन सिंगल सेल और कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक कोश का जो मतलब सेल जो होता है हमारा, जो एक कोश का कंस्टिट्यूट करता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है पैरामीशियम, अमीबा, इलागला, etc। अब ये देखिए यहाँ पे पैरामीशियम के बारे में है। तो पैरामीशियम भी एक ही सेल जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, अमीबा ही करता है और इलागना भी करता है, ये ग्लेना। अब फिर दिया है सेकंड पैराग्राफ। इसमें बस आपका एक ही क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ से, व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड डिफाइन विथ एग्जांपल्स। अब दिया है इसमें organisms which constitute more than single cell are called multicellular organisms. Example, all plants and animals around us are multicellular organisms. fully अभी इतना हमको समझ लेते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु एक से ज़्यादा सेल कंस्टिट्यूट करते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसा कि हम शाब्दिक अर्थ से ही समझ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए फुली से लेके है वो कुछ दूसरा टॉपिक है और ये कुछ दूसरा टॉपिक था। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है। ए फुली को एक पैराग्राफ में रहना चाहिए था क्योंकि कुछ अलग है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तो आपने पढ़ लिया। अब इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस पूछ सकता है। बस ये सब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे ए फुली। यहाँ पे देखिए ए फुली ग्रोन ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट अबाउट 100 million सेल। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैनी इज कंस्टिट्यूट टिश्यू, large number of tissue form organs and many organs together form an organ system and many such organ system form organisms। अब मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ये लाइन थोड़ा आप लोग की इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको कहा कि आपको एक पैराग्राफ में ही कर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं इसको आपको एक कॉपी भी समझाता हूँ। सपोज दिस इज योर कॉपी। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा क्या। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो अबाउट 100 million सेल से मिलके बनी होती है और बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं उसी, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बस आपका यही क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी कितने सेलों से लगभग मिलके बना होता है। बस अब आपको यहीं से क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ में। अब आ जाते हैं हम सेकंड पैराग्राफ पे, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। वैसे ही सेल के डिफरेंट शेप होते हैं, साइज होते हैं
और यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिया नहीं है, अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मस्कुलर सेल के बारे में दिया है। सेल आर डिफरेंट शेप एंड टाइप ऑर्गेनिज्म। मस्कुलर सेल आर थिन एंड लॉन्ग बिकॉज दे कॉन्टैक्ट एंड पे। मस्कुलर सेल जो होता है वो थिन और लॉन्ग होता है क्योंकि कॉन्टैक्ट करते हैं और एक्सपैंड यानी कि फैलते हैं। आपको इस पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हाँ, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा मस्कुलर सेल के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट यहाँ पे देखिए दिया है नर्व सेल। यहाँ पे नर्व सेल के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ शॉर्टकट में, और जो मैं बताऊँगा वही आपकी किताब में भी लिखा होगा। चलिए, आप किताब पे ध्यान मत दीजिए, अब आप सुनिए अच्छे से। पहले समझ लीजिए मस्कुलर सेल। यहाँ पे दिया है मस्कुलर सेल जो होता है वो थिन होता है, लंबा या पतला, और कांटेक्ट करता है किसी से, एक्सपैंड करता है। इतनी बात यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया नर्व सेल। अगर अच्छा बताइए, अगर आप सपने में सो रहे हो तो अगर आपको मच्छर काटता है तो आप क्यों उसे डायरेक्टली हाथ से मार देते हैं? ये किसके कारण होता है? ये नर्व सेल के कारण होता है। नर्व सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि कन्वाई मैसेज टू सेंड होल बॉडी और स्कैटर्ड ऑल अराउंड द बॉडी, रिसीव एंड सेंड मैसेजेस। ये मैसेज को रिसीव करता है और तुरंत सेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे बड़ा कोई है, सॉरी आपसे छोटा है, आपका भाई है, छोटा भाई है आपको एक तमाचा खींच के मारा, आप फिर उसको तुरंत एक तमाचा खींच के मारेंगे। किसके कारण हो रहा है? ये हमारे नर्व सेल के कारण। ये देखिए, आपके तमाचे को रिसीव किया, तुरंत सेंड कर दिया। बस ये इतनी बात आपको समझना है। डिफिनीशन के तौर पे आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं, नर्व सेल वाला। नर्व सेल आर लॉन्ग ब्रांचेस। ये बहुत ही लॉन्ग होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल होता है नर्व सेल। हाँ, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? आंसर है नर्व सेल। डिफरेंट साइज होते हैं सेल के, यहाँ पे दिया है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज। सम सेल आर बिग इनफ टू with naked eyes and ostrich egg acidibullaria algae. Most of the cell atypical cell 0.02 meter in diameter. आपको ये पैराग्राफ में आपको ऐसे डिफिनिशनली बता देता हूँ, ऐसे इसमें है कुछ नहीं, इसको ऐसे आपको समझा देता हूँ। और फिर ये जो पैराग्राफ है और ये दो पेज हमारा बचा है, इस जगह थोड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं इसको आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा और उसके एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। तो फिर मैं इसमें कुछ ऐसे बताऊंगा नहीं। हाँ, मेरा यहीं तक बनाने का आप लोग का ये था मकसद। ऐसा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हम ये किस बुक से पढ़ रहे थे? क्लास 8 की बुक से हम ये पढ़ रहे थे, साइंस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका नाम है विजडम बुक। एंड इस बुक में जो ये है कि जो एनसीईआरटी में सब इस बुक में है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय, थैंक यू, बाय।